मनुष्य के शरीर में स्थित कुंडली चक्र में छठा मूल चक्र है। आज्ञा चक्र मस्तिष्क के मध्य में भौहों के बीच स्थित है। इस कारण इसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं। आज्ञा चक्र स्पष्टता और बुद्धि का केंद्र है। यह मानव और देवी चेतना के मध्य सीमा निर्धारित करता है। यह तीन प्रमुख नाड़ियां ईड़ा चंद्र नाड़ी, पिंगला सूर्य नाड़ी और मनुष्य सुषुम्ना नाड़ी केंद्र नाड़ी के मिलने का स्थान है। जब इन तीनों नाड़ियों की ऊर्जा यहाँ मिलती है और आगे उड़ती है तब हमें समाधि सर्वोच्च चेतना प्राप्त होती है। आज्ञा चक्र दो पंखुड़ियों वाला एक कमल है जो इस बात को दर्शाता है कि चेतना के इस स्तर पर केवल दो आत्मा और परमात्मा ही है। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ ज्यादा सक्रिय है तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग वाला बन जाता है। लेकिन जब सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है, इसे ही बौद्धिक सिद्धि कहा जाता है। अगर आपकी ऊर्जा आज्ञा चक्र में सक्रिय है या आप आज्ञा चक्र पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि बौद्धिक स्तर पर आपने सिद्धि पा ली है। बौद्धिक सिद्धि आपको शांति देती है। आपके अनुभव में यह भले ही वास्तविक ना हो, लेकिन जो बौद्धिक सिद्धि आपको हासिल हुई है वह आप में एक स्थिरता और शांति लाती है। आपके आसपास चाहे कुछ भी हो या कैसी भी परिस्थिति हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भागीरथी, गंगा, पिंगला, यमुना नदियों के मध्यगत नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी, सरस्वती नाड़ी अर्थात ईड़ा नाड़ी जो गंगा और पिंगला नाड़ी यमुना इन दोनों नाड़ियों के बीच रहने वाली सुषुम्ना नाड़ी जो नाड़ी को सरस्वती कहते हैं। इन तीनों नाड़ियों को जहाँ मिलन हो जाता है उसे ही त्रिवेणी कहते हैं। अपने मन को इस त्रिवेणी में जो स्नान कराता है अर्थात इस चक्र पर ध्यान करता है उसके सभी पाप नष्ट होते हैं। आज्ञा चक्र मन और बुद्धि का मिलने का स्थान है। सुषुम्ना मार्ग से आती हुई कुंडली शक्ति अनुभव योगी को यह आज्ञा चक्र में होता है। योगाभ्यास और गुरु की सहायता से साधक कुंडलिनी शक्ति के आज्ञा चक्र में प्रवेश करता है और फिर वह कुंडलिनी शक्ति को सहस्त्रार चक्र में विलीन कराकर दिव्य ज्ञान और परमात्मा तत्व को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करता है। तथा इस चक्र को जागृत करने के लिए आपको मंत्र का जाप करते हुए ध्यान लगाना होता है। आज्ञा चक्र जागृत करने के लिए योगासन करना भी महत्वपूर्ण है, जो कि कुछ इस प्रकार है। भूमि, मस्तिष्क, संचलन ध्वनि, व्यायाम, ओम की ध्वनि, कपालभाति प्राणायाम। जब यह सब बातें हो रही है तो आज्ञा चक्र जागृत करने की विधि भी साथ में थोड़ी समझ लेना है। किसी शांत एकांत कमरे स्थान पर बैठ जाएं, मेरुदंड सीधा रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, झुके नहीं, दोनों आंखें बंद कर ले। प्रकृति के मध्य ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव में रहने से यह चक्र जागृत होने लगता है। अगर आपको अपनी एकाग्रता बनाए रखने में काफी समस्या हो रही है तो आपको पहले
जागृता बनाए रखने के लिए त्राटक करना चाहिए और एकाग्रता हासिल होने पर ध्यान का अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। इस त्राटक में हम आपको आँख खोलकर अंदर से दिखने वाले अंधेरे में नजर जमानी है, एकाग्रता लानी है, मगर नए साधक के लिए सीधे ही आज्ञा चक्र में नजर जमाना मुश्किल होता है। इसलिए अभ्यास करने पहले त्राटक का अभ्यास कर लीजिए, तत्पश्चात आप आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। त्राटक अवचेतन मन और आज्ञा चक्र दोनों पर ही बराबर प्रभाव डालता है। जैसे हम त्राटक में आगे बढ़ते हैं तो पहले हमारा आज्ञा चक्र चैतन्य होना शुरू हो जाता है। हमारी चैतन्य बढ़ने के साथ साथ हमारी अवचेतन मन की यात्रा भी शुरू होने लगती है। आज्ञा चक्र में ज्ञान मुद्रा में बैठे अंगूठे को तर्जनी अंगुली के सिरे से लगाएं। शेष 3 अंगुलियां सीधे रखें। आज्ञा चक्र में मन लगाएं। कूट अवस्था मुझ में निहित है। विश्वास की अवधारणा के साथ मैं हर जगह हूँ, सब कुछ मेरे भीतर है और मैं बीचों मेरे बाहर है, मौजूद है, वह सब कुछ भी है। मैं सब कुछ के साथ हूँ, विश्वास को रोके नहीं। अब आज्ञा चक्र में जाएं। इस चक्र में तनाव डालें, ध्यान मुद्रा में बैठे रहें। आज्ञा चक्र में मन लगाएं, शांत बैठे रहें। आखिर इन सब का प्रभाव यूं इस तरह दिखने लगता है। फिर मनुष्य के अंदर अपार शक्ति और सिद्धियां निवास करती है। इस आज्ञा चक्र का जागरण होने से मनुष्य के अंदर सभी शक्तियां जाग पड़ती है और मनुष्य एक सिद्धि पुरुष बन जाता है। अतः जब इस चक्र का हम ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर में एक विशेष चुंबकीय ऊर्जा निर्माण होने लगता है। उस ऊर्जा से हमारे अंदर के दुर्गुण खत्म हो जाते हैं, अपार एकाग्रता प्राप्ति होती है, विचारों की दृढ़ता और दृष्टि में चमक पैदा होने लगती है। आज्ञा चक्र जिसे हम तीसरा नेत्र भी कहते हैं, इसके लक्षण कुछ इस तरह नजर आने लगते हैं। एकाग्रता, एकता, शून्य, सतचित और आनंद। ज्ञान नेत्र भीतर से खुलता है और हम आत्मा में की वास्तविकता देखते हैं। इसलिए तीसरे नेत्र का प्रयोग किया जाता है जो भगवान शिव का द्योतक है। इसके जागृत होते ही देव शक्ति प्राप्त होती है, दिव्य दृष्टि और सिद्धि होती है, दूरदृष्टि प्राप्त होती है, त्रिकाल ज्ञान मिलता है और आत्मा का ज्ञान मिलता है, देव दर्शन